हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सबको पता है कि सुबह हम लोग मॉर्निंग में एजुकेशन से संबंधित जितनी भी न्यूज़पेपर में होती है उन सभी न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग देर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। और पुराने व्यूअर्स हैं तब भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर लीजिए। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर आज हम लोग कितनी न्यूज़ है, इतनी सारी हेडलाइंस हैं आज जो मेन कि राजधानी के जो सभी स्कूल हैं वो 20 मई तक बंद हो जाएंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ग्रेजुएट छात्रों के लिए जो है बम्पर भर्ती आई है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो है वो स्थगित हो गई हैं, उनके बारे में बात होगी। विश्वविद्यालय परीक्षा टलने से जो नई सत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पॉलिटेक्निक का जो है आवेदन तिथि बढ़ी है। तो इतनी जो मेन न्यूज है जो विभिन्न पेपरों में है उस न्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे और डेली हम लोग इस न्यूज को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बता दीजिए क्या जो हम लोग मॉर्निंग में ये अपडेट लेकर आते हैं क्या आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, आप नीचे जरूर लिखिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारी न्यूज को देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में है, आज 30 तारीख की ही न्यूज़पेपर की है और लखनऊ संस्करण का है। इसमें लिखा गया है कि राजधानी के सभी स्कूल 20 मई तक बंद रहेंगे। थोड़ी सी न्यूज को हम पढ़ेंगे। लिखा है राजधानी समेत प्रदेश के सभी सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को आगामी 20 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। अभी तक सिर्फ 30 अप्रैल तक स्कूल बंद किए जाने के निर्देश थे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से यह निर्देश जारी किए गए हैं कि साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री ने भी गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। तो कहने का मतलब बस यही रखना है कि पहले जो है जो हमारे स्कूल बंद होने थे वो 30 अप्रैल तक बंद होने थे, लेकिन अब उनको बढ़ाकर 20 मई कर दिया गया है। और इस 20 मई की वजह से पेपरों पर परीक्षाओं पर भी असर आगे देखने को मिलेगा जरूर। बात करें हम लोग यहाँ पर भाषा विश्वविद्यालय में 15 मई तक ऑनलाइन पढ़ाई। तो जो भी भाषा है यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में 15 मई तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपके लिए न्यूज इंपॉर्टेंट है तो यू कैन स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। बाकी इतना याद रखिए कि अब जो स्कूल कॉलेज 30 तक बंद होने थे वो 20 मई तक बंद होंगे। बढ़ते हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज हमारी है लोक सेवा आयोग की मई में होने वाली 2 परीक्षाएं जो हैं वो स्थगित हो गई हैं। इन पर भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये हिंदुस्तान पेपर के प्रयागराज संस्करण का है। इसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कोरोना संकट को देखते हुए मई में प्रस्तावित 2 परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के तहत 23 मई को प्रस्तावित प्रधानाचार्य श्रेणी, उप प्रधानाचार्य व सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 और 30 मई को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद मिश्रा के अनुसार इन परीक्षाओं की अगली तिथि बाद में घोषित किया जाएगा। तो अभी आप मोटा मोटा इतना याद रखिए कि जो ये परीक्षाएं मई में होने वाली थी इनको स्थगित कर दिया गया है। और इसके स्थगित होने के साथ ही ये पता लग गया है कि मई में भी अब कोई भी परीक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि सारी परीक्षाएं जो है वो मई से स्थगित हो रही हैं। और अगली जो डेट है वो बाद में देखा जाएगा। अभी इसके अगली डेट के बारे में कुछ भी इन्होंने न्यूज नहीं दी है। फिर यहाँ पर नीचे लिखा गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा पर भी संकट है। यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी थी उसकी परीक्षा पर भी दिक्कत है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए प्रस्तावित परीक्षा पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग ने पूर्व में 26 मई से परीक्षा कराने की घोषणा की थी, लेकिन जिस प्रकार कोरोना संक्रमण का संकट पैदा हुआ है उसमें परीक्षा कराना मुश्किल लग रहा है। तो ये हो गई ये वाली न्यूज। अब बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जो है वो एसबीआई क्लर्क के 5454 पदों पर आवेदन शुरू हो जाने में हो सकती है परीक्षा जून में। तो ये कहा गया 5454 पदों की जो वैकेंसी नोटिफिकेशन स्टार्ट, मैंने परसों नरसों भी बताया था मैंने आपको, तो आप जाकर आवेदन कर सकते हो। और इसमें जो है आपको सिर्फ ये आज के न्यूज़पेपर में, इसलिए इसको लेना जरूरी था। 30 अप्रैल के न्यूज़पेपर में है ये। और यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप एसबीआई क्लर्क के पद पर चयनित हो सकते हो, पढ़ाई लिखाई करिए ढंग से। उसके बाद में बात करें तो जो बैंक के जो पेपर होता है इसकी खास बात होती है कि इनका जो एग्जाम होता है वो तय समय पर होता है, रिजल्ट भी जो है तय समय पर आता है। यानी जून में इनकी परीक्षा होगी। आपको पता है 2 परीक्षाएं होंगी, प्री और मेंस होगा। इंटरव्यू जो है वो खत्म हो गया है क्लर्क के एग्जाम में, तो जून में इसका प्री पेपर होगा और जुलाई में इसकी मेंस का पेपर होगा। यहाँ पर पूरा लिखा गया है, यहाँ पर आपकी पूरी सब कुछ दी गई है। वर्तमान समय में हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। यह समय छात्रों के लिए चुनौती भरा तो है, लेकिन छात्र इस समय का सदुपयोग कर अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है मेन चीज़ें ये लिखी हैं कि अभी आप अगर फॉर्म नहीं डाले हो तो आप इसका फॉर्म जो है वो डाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली चीज़ पर।
हालांकि ये देखो, ये वाली जो न्यूज है, प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के शिक्षक 20 मई तक घर से ही काम करेंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं जो 20 मई तक बंद किया गया है। अभी हमने हिंदुस्तान पेपर में भी देखा था, ये आपकी अमर उजाला का पेपर है। अब यहाँ पर फिर वही बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा पर संकट के बादल। यहाँ पर आपने अभी देखा है हिंदुस्तान पेपर में वही न्यूज जो है अमर उजाला के भी न्यूज़पेपर में है, ये भी प्रयागराज का है। तो ये चीज़ हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट होती है वही न्यूज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये रही सबसे खास बात और सबसे अच्छी अपडेट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षाएं टलने से नए सत्र पर पड़ेगा असर। तो चाहे वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, लखनऊ विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर कहीं पर परीक्षाएं स्थगित होती हैं तो जाहिर सी बात है उसके नए सत्र पर प्रभाव जरूर पड़ता है, इफेक्ट जरूर पड़ता है। क्योंकि जो ये समय चल रहा है, अप्रैल का समय चल रहा है, इतने समय में हम लोगों की यूजी पीजी की परीक्षाएं होनी शुरू हो जाती थी और कहीं कहीं यूनिवर्सिटी की ख़त्म भी हो जाती थी। लेकिन अब की बार क्या है कि अभी जो है बहुत सारी जगहों पर एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं भर पाए, तो जाहिर सी बात है अगले साल जो है दिक्कत तो होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठन महाविद्यालयों में परीक्षाएं टलने से अगले सत्र पर भी संकट मंडराने लगा है। स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी शुरू भी नहीं हुई हैं, जबकि अन्य सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने के बाद कोविड के कारण स्थगित कर दी गई थी। स्थगित परीक्षाएं 30 अप्रैल से कराए जाने की योजना थी, लेकिन तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के कारण 30 अप्रैल से भी परीक्षाएं नहीं हो सकेंगी, जिसका सीधा असर अगले सत्र पर पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं एक बात तो बिल्कुल ये निश्चित है कि अगर ऐसे ही कोविड की वजह से सारी परीक्षाएं स्थगित होती रहीं विश्वविद्यालय, तो जो यूजी पीजी या कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, उनकी जो फर्स्ट ईयर की जो पेपर हैं वो यानी कि पोस्टपोन या प्रमोट, तो पोस्टपोन कब तक करेंगे, प्रमोट ही करना उनके पास एक चारा बनेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऑलरेडी जो है प्रस्ताव भेज दिया सरकार के पास, शासन के पास, कि हमें यूजी पीजी फर्स्ट ईयर को जो है प्रमोट करना है, फर्स्ट सेमेस्टर को हमको प्रमोट करना है, आप इस पर मोहर लगा दीजिए और हम प्रमोट कर दें अपने बच्चों को। हालांकि अभी जो है सरकार भी देख रही है, 10 दिन 15 दिन स्थिति का जायजा ले रही है, उसके बाद वो सभी यूनिवर्सिटी को बता देगी कि अगर आप चाहो तो आप इन बच्चों को प्रमोट कर सकते हो। क्योंकि अगर पेपर अगस्त सितंबर या अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे तो अगला सत्र जो है काफ़ी लेट हो जाएगा, और ख़ास तौर पर यूजी और पीजी पर ही सारे सत्र डिपेंड होते हैं। अगर यूजी का पेपर आप सितंबर अक्टूबर में करवाओगे तो जाहिर सी बात है ना बच्चे बीएड में एडमिशन ले सकते हैं, ना यूजी के बाद जो वो कोर्स करना चाहते हैं ना वो उसमें एडमिशन ले पाएंगे। तो यूजी और पीजी को तो बिल्कुल ही वो प्रमोट कर देंगे, ये बात आप मान के चलिए। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई भी साथ में आप करते रहिए, ठीक है। बाकी अभी तो आसार कुछ नहीं दिख रहा है कि पेपर वगैरह होने का, क्योंकि मई में जो परीक्षाएं थी वो पेपर भी टालकर अब जून में किए जा रहे हैं। तो ये सारी न्यूज़ थी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट न्यूज़ की तरफ, वो है पॉलीटेक्निक में प्रवेश के लिए अब 15 मई तक करें आवेदन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई कर दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के संबद्ध अधिकारी राम रतन ने बताया कि अभ्यर्थी वेबसाइट jeicup.nic.in पर 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से राजकीय, अनुदानित व निजी क्षेत्र की पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश दिया जाएगा। तो अब अगर आप पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ आप 15 मई तक जो है अपना आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या सारी न्यूज़ हमारी हो गई। तो बिल्कुल हम लोगों की सारी न्यूज़ हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो न्यूज़ है बहुत पसंद भी आई होगी। तो कमेंट जरूर करें कि क्या आपको ये सुबह का जो सेशन होता है ये सभी को पसंद आता है, क्या हेल्पफुल है आपके लिए या नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट करिए और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।